हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज के इस एनालिसिस में कोफोर शेयर के बारे में। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये एनालिसिस होने जा रहा है। यहाँ पर कंपनी की बात करें, कंपनी ने 5 मई को इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं यानी कि क्वार्टर 4 के जो नतीजे हैं इसको घोषित करने की बात करी है। सो दोस्तों, इसी कंपनी से रिलेटेड, इसके क्वार्टर 4 से रिलेटेड यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अपडेट लेकर आए हैं। हम यहाँ पर कुछ ऐसे फाइनेंशियल डेटा यहाँ पर जो है उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि इसके पास्ट के परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं और इसके कैसे डेटा आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके शेयर हैं या आप नए शेयर बाई करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये डेटा एनालिसिस करने के बाद में हम यहाँ पर चार्ट्स के लेवल को एनालिसिस करेंगे, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज और इसके अलावा RSI का लेवल भी यहाँ पर देखेंगे। सो दोस्तों, बिगिनर के लिए वीडियो एक लर्निंग कंटेंट भी होने जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो दोस्तों आ गए हैं यहाँ पर फाइनेंशियल के अंदर में। ईयरली डेटा आप देख सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 2022 का डेटा अगर आप देखोगे तो इनका रेवेन्यू जो था दोस्तों 6,432 करोड़ था। अब मार्च 2023 में आप देखोगे तो 8,015 करोड़ हो गया बढ़ के। अब मार्च 2024 देखोगे तो 9,179 करोड़ हो गया। तो आप देखेंगे कंटिन्यू यहाँ पर इनके जो रेवेन्यू हैं ये बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर बात करेंगे प्रॉफिट की तो प्रॉफिट 662 करोड़ से बढ़ करके 694 करोड़ हो गया और फिर 694 करोड़ से बढ़ के 808 करोड़ हो गया। तो आप देखोगे तो इनके प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखाई देंगे। डेप्ट की बात करोगे कंपनी पे कर्ज में तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 355 करोड़ के थे और 2023 में 338 करोड़ हो गए, कम हो गए। लेकिन यहाँ की देखेंगे आप तो 2024 में 437 करोड़ हो गया, फिर से बढ़ गया। तो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम है, हल्का सा बड़ा है, देख सकते हैं। अगर क्वार्टरली वाइज अगर आप डेटा देखते हो दोस्तों तो दिसंबर 2024 में जो इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था इसमें 3,318 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि उनके पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3,062 करोड़ था, जो कि यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त थी। और इनके पिछले साल के कंपेयर में सेम क्वार्टर में आप देखेंगे तो 2,323 करोड़ से ये देख सकते हैं 3,318 करोड़। तो साल दर साल में यानी कि ईयर दर ईयर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर क्वार्टर दर क्वार्टर की बात करें तो भी आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छा खासा आपको जंप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करेंगे प्रॉफिट की तो प्रॉफिट दोस्तों 216 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में था, उनके पिछले क्वार्टर में 202 करोड़ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्टर में बढ़ा, लेकिन साल दर साल में आप देखेंगे तो 238 करोड़ से 216 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टर बाई साल दर साल में जो है दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कमी आई है प्रॉफिट की। अगर शेयर के डेटा की बात करें तो 0.80% के करीब यहाँ पर तेज़ी थी। यहाँ पर बीते दिनों यहाँ पर 2 मई को जब मार्केट क्लोज हुआ था, 5 दिन का डेटा आप देखोगे तो यहाँ पर 0.61% की तेज़ी है। 1 मंथ में देखेंगे आप तो 11.43 यानी 11.5% की तेज़ी है। 6 महीने में देखेंगे आप तो 2.5% गिरावट है और साल भर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 23.5% की गिरावट है। 5 सालों का रिटर्न देखोगे तो 271% का रिटर्न है, जो कि ठीक ठाक रिटर्न कह सकते हो। बहुत खास रिटर्न नहीं है लेकिन ठीक ठाक रिटर्न है। चलते हैं, बात करते हैं हमारे चार्ट्स में लेवल्स की। दोस्तों आ गए हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर चार्ट को ओपन कर लिया है। सारे लेवल्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है उसके आसपास अगर बात करें 7,111 के अराउंड शेयर ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। और इसी लेवल पे आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है शेयर। यहाँ पर टच किया, डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर पाया, काफ़ी वक्त लिया, उसके बाद इसको ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, वापस से शेयर नीचे आ गया और वापस से ब्रेक किया। तो आप देखेंगे तो ये खास यहाँ पर रिस्पेक्ट किया हुआ है और इसी लेवल पे यहाँ पर शेयर सपोर्ट लिया हुआ है। तो आप देखेंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर की बात करें लेवल की तो हमारा जो आएगा 7,550 का लेवल आएगा, जहाँ पर शेयर ने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था। इसी लेवल पे यहाँ पर कई दिनों से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसके ऊपर लेवल की बात करें तो 8,000 का लेवल आएगा, जो कि एक राउंड ऑफ वैल्यू है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है और इसके ऊपर 8,250 के अराउंड लेवल आएगा। ये इसके कुछ खास लेवल्स हैं। आप चलते हैं यहाँ पर जूम करके देखते हैं तो आप देखेंगे शेयर यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। शेयर वापस से यहाँ तक रैली दिया हाई तक, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ मार्केट भी कुछ दिन के अंदर से शान दिखाई दे रहा है। इंडिया पाकिस्तान का टेंशन बना हुआ है, ठीक है। तो मार्केट में वैसी रैली जैसी काफ़ी दिन से देखने को मिल रही थी वो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉप देखने को मिल सकता है आपको, और यहाँ पर 4-5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये लेवल तोड़ के निकलता है तो अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है 8,000 के लेवल तक। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट्स के हालात हैं तो अभी ये समझ लीजिए कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ऐसा कोई रैली नहीं आएगा। अगर नेक्स्ट डे रिजल्ट आता है, रिजल्ट पॉजिटिव आता है, अच्छा आता है,
तो यहाँ से ये लेवल को ये तोड़ सकता है, जिसके बाद 8000 के लेवल तक ये जा सकता है। अगर बात करें अप साइड रैली की, तो अबव रेजिस्टेंस से अगर मैं देखूँ, नीचे से नहीं अबव रेजिस्टेंस से, तो भी अराउंड आप यहाँ पर 5.5% करीब तक रैली कैप्चर कर सकते हो शॉर्ट टर्म में, ठीक है। और अगर अप साइड की बात करें दोस्तों, तो उसके ऊपर जो है 8250 का लेवल है, वहाँ तक भी आपको रैली देखने को मिल सकती है। और जितना कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर, उतना हमारे लिए ये अच्छा है। कंसोलिडेशन हमारे लिए पावर होती है। और दोस्तों दूसरी सबसे खास चीज़ ये है कि हम बात करें अगर यहाँ पर RSI लेवल की, तो 53 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि दोस्तों ये इसके अंदर में ये मीडियम पे ट्रेड कर रहा है, लोवेस्ट पे नहीं है ना हाईएस्ट पे है, मिड पे है एकदम। अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है। ये सिर्फ लेवल जो है इसके टूटने का सिर्फ इंतजार है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म की अवधि में अगर आप देख रहे हैं तब तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा आप रिटर्न यहाँ से कैप्चर कर सकते हो। अगर ये लेवल टूटता है तो भी आपको अच्छी रैली देखने को मिल सकती है अप साइड तक। तो जो लोग भी एंट्री करना चाहते हैं दोस्तों, वो रिजल्ट का वेट करें, रिजल्ट अच्छा आता है तो ही इसके ऊपर देखना चाहिए और इसी लेवल का ऐसे लेना चाहिए। और अगर दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट कुछ भी नेगेटिव आता है, तो शेयर आपको 7111 के बेस पर आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर ये बेस टूटता है इवन, तो दोस्तों नीचे डाउन साइड में अगर मैं लेवल की बात करूँ, तो ये तो यहाँ पर नीचे आपको 6770 6800 के अराउंड, ये जो यहाँ पर शेयर ने सपोर्ट लिया हुआ है, ये इस लेवल तक आते हुए देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, अपने ऑन रिस्क पर ही शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो। ऐसे एनालिसिस, ऐसे वीडियो स्टॉक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।